नमस्कार दोस्तों। एग्रीकल्चर में बीएससी एजी करने के बाद भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बड़ी पोजीशन चाहिए तो एमएससी एजी करने के बाद भी बड़ी अच्छी जॉब्स हैं। हालांकि हमारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में रहते हैं कि एमएससी एजी किस सब्जेक्ट में करें, तो आज हम चर्चा करेंगे कि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से एमएससी करने से कौन कौन सी जॉब्स लगने की संभावनाएँ हैं। दोस्तों, जिन छात्रों का रुझान रिसर्च की तरफ है उनके लिए प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स से अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता। कहाँ कहाँ पर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो ICAR न्यू दिल्ली, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशंस जैसे DBT, DST वगैरह में रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट निकलती हैं जहाँ प्लांट ब्रीडर्स की डिमांड रहती है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सीड कंपनीज़ हैं, इनमें भी रिसर्च जॉब्स मिलती हैं। तो हम इन सब की वन बाय वन चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ICAR की। ICAR के पूरे देश में लगभग 103 संस्थान हैं, जिनमें से जो क्रॉप बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर प्लांट ब्रीडर की डिमांड रहती है, वहाँ प्लांट ब्रीडर की पोजीशंस रहती हैं। तो ICAR ASRB के माध्यम से वहाँ पर ARS यानी एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट लगाती है, जो प्रमोट होते होते प्रिंसिपल साइंटिस्ट और डीन डायरेक्टर तक पहुँच जाते हैं। बहुत अच्छी जॉब है, टॉप की जॉब्स में आती है और ये 6,000 की पे स्केल होती है और स्टार्टिंग सैलरी करीब 70-80 हज़ार रुपये प्रति माह होती है। इसके बाद अगर रिसर्च में ही जॉब करना है आपको तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया में भी हैं और बाहर भी हैं। इंडिया की अगर हम बात करें, ICRISAT हैदराबाद में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की डिमांड रहती है। इन्हीं दिनों में बीसा खोले गए हैं सरकार ने, यानी बॉर्डर इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया, जो कि जबलपुर, समस्तीपुर और लुधियाना में है। तो यहाँ पर भी साइंटिस्ट की ज़रूरत रहती है। इंटरनेशनल बाहर की बात करते हैं तो मैक्सिको में सिमिट का नाम से है, जहाँ की वीट और मेज पर काम होता है। इस तरह कार्डा मोरक्को में चिकपी पर रिसर्च होती है। कोलंबिया C8 में भी है। इरी फिलीपाइंस में जहाँ राइस पर काम होता है। यहाँ सब जगह जहाँ जहाँ भी क्रॉप इम्प्रूवमेंट का काम होता है वहाँ प्लांट ब्रीडर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ के डेजिग्नेशन डिफरेंट होते हैं। SRF यानी सीनियर रिसर्च फेलो, RA यानी रिसर्च एसोसिएट, RF यानी रिसर्च फेलो या जूनियर साइंटिस्ट। और यहाँ पर ट्रेनर ट्रैक पोजीशन होती है, यानी करीब 3 साल के लिए या 5 साल के लिए लगाते हैं और उसके ऊपर एक्सटेंशन दे देते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो आपका भविष्य सिक्योर्ड है और बहुत अच्छी जॉब्स हैं। और कई बार तो अगर इंटरनेशनल जॉब अगर आपको मिल गई तो आपको सैलरी भी डॉलर से मिलती है, तो वो बहुत ही अच्छी होती है और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। तो आप यहाँ भी अपना एक जॉब अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। इसके अलावा सीड कंपनीज, दोस्तों सीड एक बहुत बड़ा सेक्टर है पर्टिकुलर इंडिया में। और आज जो हम हरित क्रांति की बात करते हैं या जो देश में क्रांति आई एग्रीकल्चर में, उसमें सीड का बहुत बड़ा रोल है। और आज देश में कम से कम 500 सीड कंपनीज हैं जो कि छोटे या बड़े किसानों की हेल्प कर रही हैं। तो इन सीड कंपनीज में रिसर्च विंग होती है। एक्चुअली 2 विंग होते हैं इसके, सेल्स और रिसर्च। तो रिसर्च विंग जो होती है उसमें प्लांट ब्रीडर्स को लगाया जाता है और सेल्स वाली विंग में तो किसी भी एमएससी एजी को लगा देते हैं। तो टॉप की जो सीड कंपनीज है, कुछ के नाम मैंने दिए हैं। इसका मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है और ये भी पता रखा है एक दूसरे वीडियो में कि आप किस तरह यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए, मैं उसको अपने प्लेलिस्ट पर लगा भी दूंगा। तो इन कंपनीज में भी आप ट्राई कर सकते हैं। इनकी स्टार्टिंग 25 से 30 हज़ार में होती है अगर आप एमएससी हैं, और PhD हैं तो आप ज़्यादा स्टार्टअप भी आपको मिल सकता है। और आगे आगे आप बहुत अच्छी ग्रोथ करके बहुत बढ़िया नाम आप सीड कंपनीज में कमा सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की और भी जॉब्स होती हैं, जैसे मैंने बताया कि ICAR के अलावा DBT, DST, CSA, इनमें भी क्या होता है कम पोस्टें होती हैं, लेकिन इनको भी प्लांट ब्रीडर की ज़रूरत होती है क्योंकि इनके भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर भी क्रॉप इम्प्रूवमेंट का काम होता है। और जैसे देहरादून में ICFR है, वहाँ भी अभी कुछ दिनों पहले ही पोस्ट निकली थी, तो वहाँ भी प्लांट ब्रीडर्स की ज़रूरत महसूस हुई थी। पोस्टें कम निकलती हैं लेकिन सारे रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट निकलती हैं। 6,000 का पे स्केल होता है और स्टार्टिंग 70-80 हज़ार रुपये प्रति माह से होती है। इसके अलावा नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है। पूरे देश में फार्मर्स के पास सीड का किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरह डिमांड और सप्लाई चलती है, वो सारे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन करती है और वहाँ प्लांट ब्रीडर्स की ही ज़रूरत होती है। प्लांट ब्रीडर्स इन चीज़ों को मैनेज करते हैं थ्रू ICAR।
इसके बाद नेशनल बोर्ड्स हैं हमारे देश में, जैसे सेंट्रल सिल्क बोर्ड, यहाँ कुछ दिनों पहले पोस्ट निकली थी, वहाँ प्लांट ब्रीडर्स भी मांगे गए थे। प्लांटेशन बोर्ड है, टी बोर्ड है, कॉफ़ी बोर्ड है, ये लोग भी ब्रीडिंग वर्क करते हैं और इनको प्लांट ब्रीडर्स की ज़रूरत रहती है। हालांकि यहाँ पर पोस्टें कम निकलती हैं और क्या है कि टाइम बहुत लगता है पेरिनियल क्रॉप पर काम करने के लिए, इसलिए ब्रीडर्स कम लाइक करते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ कर दिया तो ये बहुत बड़ी देश सेवा हो जाती है और बहुत बड़ा नाम भी हो जाता है। तो प्लांट ब्रीडिंग बहुत अच्छा सब्जेक्ट है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका रिसर्च के साथ साथ टीचिंग में भी अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाने का सोचना चाहिए। वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट होती है। ये ARS साइंटिस्ट के इक्विवेलेंट होती है, वही 6,000 का पे स्केल होता है और स्टार्टिंग 70-80 हज़ार प्रति माह से होती है। दोस्तों, हमारे देश में करीब 74 कृषि विश्वविद्यालय हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के हैं, कुछ ICAR के हैं, और हर कृषि विश्वविद्यालय में प्लांट ब्रीडर की पोस्ट तो होती ही है, क्योंकि एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडर, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इनके बिना एग्रीकल्चर अधूरी है। तो आप वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की ट्राई कर सकते हैं, टीचिंग और रिसर्च दोनों तरह का काम कर सकते हैं, यानी अपना शौक भी पूरा कर सकते हैं और देश सेवा भी कर सकते हैं। इसके अलावा AICRP जो हैं ICAR के, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑन डिफरेंट क्रॉप्स, जैसे AICRP ऑन चिकपी, AICRP ऑन व्हीट, AICRP ऑन पर्ल मिलेट, यहाँ सब में प्लांट ब्रीडर की ज़रूरत रहती है। तो या तो ICAR खुद इनको एम्प्लॉयमेंट दे देती है या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में AICRP दे देती है, जहाँ पर प्लांट ब्रीडर्स लगाए जाते हैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। ये वहाँ पर रिसर्च के साथ साथ टीचिंग का काम भी करते हैं, तो आपके बहुत अच्छे बायोडाटा भी बन जाते हैं। इसके अलावा अगर मान लो फ्रेशर्स हैं, आपने फ्रेश MSc करी है, तो जरूर नहीं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या ARS का चांस मिल जाए। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि जितने भी ICAR इंस्टीट्यूट्स हैं या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें एडहॉक प्रोजेक्ट्स होते हैं जो ICAR से, DBT से या DST से मिलते हैं साइंटिस्ट प्रोफेसर्स को या प्रिंसिपल साइंटिस्ट को, तो उनको रिसर्च फेलोज की ज़रूरत होती है और रिसर्च फेलोज MSc जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में होने चाहिए। तो वहाँ से आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं और रिसर्च फेलो का काम करते करते आप असिस्टेंट प्रोफेसर या ARS बन सकते हैं। और अगर आपने PhD नहीं किया तो आप ड्यूरिंग द सर्विस PhD भी कर सकते हैं। तो इस तरह एक अच्छा करियर आप बना सकते हैं अगर आप GPV में अपना भविष्य देखते हैं तो। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की कुछ जॉब्स हैं। वैसे स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स सबसे बढ़िया जॉब होती है एग्रीकल्चर ऑफिसर, जिसमें GPV से MSc AG करना जरूरी नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट में MSc AG हैं तो आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप GPV में हैं तो सीड, जैसे मैंने बताया नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, ऐसे स्टेट सीड कॉर्पोरेशन होता है, और वहाँ पर आप अगर सीड ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में MSc AG होना जरूरी है। तो ये स्पेसिफिक पोस्ट भी आपके लिए है और हर स्टेट में इसकी अच्छी पोस्टें निकलती हैं, रेगुलर निकलती रहती हैं। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं, वहाँ कॉलेज लेक्चर्स होते हैं, क्योंकि जैसे नॉर्थ इंडिया का तो मैं बता दूँ आपको, जैसे UP और राजस्थान वगैरह में तो कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अलावा भी जो दूसरी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके अंडर में भी एग्रीकल्चर कॉलेजेज होते हैं जहाँ लेक्चरशिप की पोजीशन निकलती है, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ तो 12th में भी एग्रीकल्चर होती है और वहाँ पर स्कूल लेक्चर्स लगाए जाते हैं, जिसमें पहले तो केवल एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर वाले ही अलाउ और एनिमल साइंस वाले अलाउ थे, लेकिन आजकल किसी भी सब्जेक्ट में अगर MSc AG हैं तो यू आर अलाउड, यू कैन अप्लाई। आजकल प्राइवेट कॉलेजेस खुल गए हैं एग्रीकल्चर के, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, तो जहाँ पर भी एग्रीकल्चर में अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है तो वहाँ प्लांट ब्रीडर की 1, 2, 3 पोस्टें तो होंगी ही होंगी, इसलिए बहुत अच्छा स्कोप प्लांट ब्रीडिंग का है। तो दोस्तों, अगर आपका रिसर्च में ओरिएंटेशन है, आप वाकई कुछ करना चाहते हो अपने लिए भी, देश के लिए भी, तो आपको प्लांट ब्रीडिंग चुनना चाहिए। सब्जेक्ट थोड़ा टफ है, मेहनत भी मांगता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हैं और आपको अगर वास्तव में आपके पास चॉइस है तो मैं तो कहूँगा आपको यू शुड प्रेफर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक।